नमस्कार प्रिय साथियों, मैं अनुराग तिवारी। आज सुबह की बात करंट अफेयर के साथ या चाय की बात करंट अफेयर के साथ आज की सीरीज को अपन चालू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो कोट है वो ये है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन से इंटरनली और पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहेंगे तो आप जीतेंगे भी ज़रूर। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस जो है वर्ल्ड स्पैरो डे, तो वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप अपन को इस आंसर को याद रखना है। और इस बार की थीम जो थी उस पर भी अपन थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस जो है वो मनाया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए जो थीम थी इसकी वो है गौरैया से मुझे प्यार है। क्या है? गौरैया से मुझे प्यार है, आई लव स्पैरोज। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है कि हाल ही में दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? दीपक कुमार जो है अभी हाल ही में, इन्होंने इसके पहले संजय प्रसाद जी का स्थान लिया है और यूपी गवर्नेंस ने इनको अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं इनके बारे में। यूपी के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को पद से हटा के इनके साथ ही 24 घंटे के भीतर नए प्रमुख सचिव की नियुक्ति की गई है। जो सीनियर आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। दीपक कुमार जी हैं ये जो फोटो आपको दिख रहा है ये किसका है? दीपक कुमार जी का है। और ये 1990 बैच के 1990 का काडर रहा है इनका। ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा इसके बारे में और उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है जैसे कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो कहाँ हुआ है? तो इसका भी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। उसके बाद अगला है कि कुशीनगर में किया गया मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, एक ये महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। शुभारंभ किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसने किया है? योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और इसमें जो राशि है, अनुदान राशि जो है वो 15,000 से बढ़ के कितनी हो जानी है? 25,000 रुपए किया गया है। ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश की योजना है। एक क्वेश्चन तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, और इसको 15,000 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 20,000 कर दिया गया है। अगला फैक्ट है, उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर नीति जो है वो लागू करने की सिफारिश की है। अगला है कि 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट जो है वो लखनऊ में आयोजित की गई है। ये एक बहुत बड़ा पुलिस इवेंट था। लगभग एक संभाग से 2 या 3 अधिकारी जो हैं वो चुने गए थे और इस तरह पूरे भारत से संभाग वाइज अधिकारियों की एक समिट हुई थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समिट रही है पुलिस की, जो कहाँ पे हुई है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। उसके बाद है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। और आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो नोएडा में स्थापित की जाएगी। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने इस क्लास में देखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की जो स्थापना है वो कहां की है? तो इसकी जो स्थापना है अभी हाल ही में कहां पे की गई है? जोधपुर में की गई है। कहां पे की गई है? जोधपुर में की गई है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये है 25 नए, बुधवार को 25 नए ALH हेलीकॉप्टरों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। और ये जो है ये कहां पे किए जा रहे हैं? जोधपुर में किए जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये लिखा है। ठीक है ना। वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जोधपुर में अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पहला ऑप्शन अगर उसमें इंडिया है तो आपको हमेशा इंडिया के साथ जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, चलिए अगला देखें। ये लिखा हुआ है
केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक प्रौद्योगिकी परिदृश्य में देश के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 में यह घोषणा की थी कि भारत 2024 में प्रतिष्ठित विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WETA की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो किसके लिए महत्वपूर्ण है? 5G और 6G नेटवर्क। ठीक है ना, बहुत सारे अभी जो नए टेलीफोन आ रहे हैं, जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं, उनमें 5G कनेक्टिविटी दे भी रहा है, जियो इस समय फ्री चला रहा है उसे। ठीक है ना, और 6G टेक्नोलॉजी के बारे में भी अभी इस पर चर्चा होगी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये प्रख्यात नृत्यांगना है डॉक्टर उमा रेले। ठीक है ना, तो डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में कुछ तथ्य देखते हैं। इनके बारे में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए महाराष्ट्र के औद्योगिक मंत्री उदय सावंत और दीपक वसंत केसरकर द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है ना, तो ये एक प्रख्यात नृत्यांगना है जिसमें उनके योगदान को देखते हुए अभी उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़कर 18.90 लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो लगभग ये 19.88, ठीक है ना, 19.88% बढ़ा है। अब इसमें लगभग वाला आंसर नहीं हो तो 19.88 को अपन लगभग 20% जो है वो पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं इसको। ये 19.88% बढ़कर ये कितना हो गया है? 18.90 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है, यानी CBDT है। ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा ये आंकड़ा जो है वो किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहां शुरू हुआ? तो इसका जो तीसरा संस्करण है वो कहां चालू हुआ है? नागालैंड में, जिसको उसके मुख्यमंत्री, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? नेफ्यू रियो। ठीक है ना, तो नेफ्यू रियो ने इसका उद्घाटन किया है और अभी ये हाल ही में चालू हुआ है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। ये है नागालैंड के नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण रीजनल सेंटर फॉर स्पोर्टिंग एक्सीलेंस सोविमा, एक जिला है नागालैंड का, सोविमा में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ चालू हुआ है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इनकी आधिकारिक तौर पर शुरुआत की। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के 3000 से अधिक एथलीट जो है वो 3 जिलों, कहां कहां पे? चुमैकैदिमा, दीमापुर और कोहिमा में 12 स्थानों पर आयोजित 15 विषयों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अब वो विषय कौन से हैं थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। ये विषय है आर्चरी धनुष, बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, वुशु कराटे की विधा है, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, पिनाक आर्ट, ताइक्वांडो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल और स्पैकेट क्रॉ। ठीक है ना, तो ये इतने खेल जो हैं ये इस इवेंट में हो रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने लोकतंत्र के लिए AI जोखिमों की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? AI के लिए जो सबसे बड़ा हब है वो कौन सा है? दक्षिण कोरिया है। ठीक है ना, कौन है? दक्षिण कोरिया है। और अभी उस पर क्या है कि 2 देश, एक तो चीन और दूसरा रूस, इस पे बहुत ज्यादा आपत्ति कर रहे थे AI को लेकर। तो उसने अभी एक शिखर सम्मेलन बुलाया और उस शिखर सम्मेलन में कहा कि ये भविष्य की चीज है, इसमें बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? दक्षिण कोरिया है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? थोड़ा सा अपन ये भी देख ले, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ठीक है ना, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? नॉर्थ कोरिया की क्या है? प्योंगयांग है। ठीक है, इसी तरह फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है प्यारे बच्चों?
पेरिस है। और जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है ना, तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, ये एआई का जो एक शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक यॉल ने एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर आधारित फर्जी खबरों और दुष्प्रचार को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है, क्योंकि एक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ अधिकारियों ने रूस और चीन पर दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए अभियान चलाने का आरोप लगाया था। तो इस पर साउथ कोरिया ने स्पष्टीकरण दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इस पर एक ग्लोबल मीट हुई और इस मीट में उन्होंने इस चीज को क्लियर किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक ने ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो ओलंपिक को अपन क्या बोलते हैं? यस। तो किस बैंक ने किया है? यस बैंक ने किया है। किस बैंक ने किया? यस बैंक ने किया। आइए देखते हैं इसके बारे में। निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के साथ के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपने साझेदारी की घोषणा की है। और इसका जो लोगो है या ध्येय वाक्य है वो क्या है? मिलकर जीतेंगे अभियान। एक ये चालू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये यस बैंक का पूरा ग्लोरी है और इनको वीजा कहां का मिल रहा है? ओलंपिक का। ठीक है ना, तो पेरिस ओलंपिक 2024 इसी साल आपके ओलंपिक भी होने हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा मिलेगा आपको फिर से। ठीक है ना, कि ओलंपिक में पहले विजेता कौन है, दूसरे विजेता किस किस किन खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीते, रजत पदक जीते, कांस्य पदक जीते। तो ये एक बहुत लंबा डाटा मिलने वाला है आपको, तो आप इसके लिए भी तैयार रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में जो सबसे ऊपर रहे हैं वो टॉप 10 में 8 देश जो हैं वो यूरोप के हैं। ठीक है ना, जिनमें डेनमार्क, आइसलैंड, ये सारे देश जो हैं, स्वीडन, ये सभी टॉप पे हैं। और भारत जो है वो 142वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 142वें स्थान पर रहा है। आइए देखते हैं। ये देखिए, टॉप 10 में आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन है, लेकिन भारत जो है वो 142वें नंबर पे है। और अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद जो है वो भारत का नंबर आता है। तो लगभग ये जो है आजू बाजू ही है। पर आप चीन की स्थिति देखिए, चीन की जो है वो आबादी के क्रम में भारत के लगभग बराबर है, लेकिन वहां प्रति व्यक्ति आय जो है वो भारत से कितनी है? 5 गुना ज्यादा है। मतलब अगर भारतीय व्यक्ति एक साल में 1000 रुपए कमाते हैं तो चाइनीज वहीं पे कितना कमा रहे हैं? 5000 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपसे 5 गुना जो है उनका इनकम ज्यादा है, इसीलिए उनकी संपन्नता ज्यादा है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, आज के क्वेश्चन हो गए। ये पिछला प्रश्न जो अपन ने पूछा था 23 तारीख की क्लास पे, कि किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और जो इसका आंसर है वो क्या है? राहुल सिंह है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन देख लीजिए। आज का क्वेश्चन है कि किसे पूनावाला फिनकॉर्प का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आपको इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर देना है। ठीक है, और यदि आपको हमारा ये वीडियो, ये क्लासेस जो लगातार चल रही हैं करंट अफेयर की, हालांकि अभी होली के कारण 2-3 दिन लगातार ब्लॉक रहा है, आज से फिर अब कंटिन्यू चालू रहेगी ये। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।